नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। आप देख रहे हैं ज्वाइंट टास्क और सीधी सी बात करेंगे। यार देखो भाई, सीधी सी बात है, मार्केट आपकी दर्द कब तक देगी उस पर चिंता करने की कोशिश करते हैं। इसमें केवल पर्टिकुलर हमारे गौरव रंधवा सर ही नहीं है और बहुत सारे निवेशक हैं जिनको कि कुछ दर्द तो इस समय हो ही रहा होगा, क्योंकि जब पोर्टफोलियो लॉस में जाता तो तकलीफ पक्का होती है और वहां पर कई सारे रसायन रिलीज होते हैं। विकास क्या होता है कि आप उसको ध्यान वहां से आप हटा नहीं पाते हैं और अपना और दूसरे कामों में अपना मन नहीं लगा पाते हैं। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम इस पर जरूर आज चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और आज है संडे, संडे के दिन बहुत सारे कमेंट एंड क्वेरीज लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बात जरूर बताऊंगा कि आप लोग लाइक साइक वगैरह जो करते हो उससे हमें थोड़ा सा एनर्जी बूस्ट मिलता है। और देखिए आज मैं धड़ाधड़ आप लोगों के सामने आ रहा हूं, क्योंकि उससे जो है बहुत ज्यादा आत्मबल मिलता है। यस, हमारे व्यूअर और सब्सक्राइबर हमारे साथ हैं और हमारी मेहनत को वो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। मेन बात क्या होती है यार, देखो मैं आप लोगों से कोई जो है ना तो कोई चार्ज है, ना तो कोई पैसा है, ना तो कोई ये है, निस्वार्थ भाव से। हाँ, ऐसा होता है मार्केट में। चलिए ठीक है, हम आगे बात करते हैं, वही चीज आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पर्टिकुलर हमारे ये गौरव रंधवा सर के लिए नहीं है, बहुत सारे उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिन्होंने ये गलतियां करी हैं। उनको देखते हैं गलतियां आखिर में होता क्या है। एक्चुअली क्या होता है, इन्वेस्टर ये गलती करता है, रॉन्ग टाइम पे एंट्री कर जाता है और 1 शॉट में पैसा लगा देता है। लेकिन उस पर मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि यस, जिन्होंने लमसम करा हुआ है वो घबराए नहीं, क्योंकि मार्केट का ये फेनोमेना है, नीचे जाती है, करेक्शन होता है, उसके बाद में मार्केट पक्का आगे जाएगी। अगर आप लोगों को विश्वास है मार्केट आगे नहीं जाएगी तो उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ये विश्वास है कि यस, अगर वो 0 से शुरू होकर के 100 पॉइंट से शुरू होकर के आज जो 86,000 पर आपका सेंसेक्स गया हुआ है, वहीं पर निफ्टी 26,000 तक गया हुआ, तो एक दिन में, एक जर्नी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देख करके मार्केट वहां तक गई हुई है। यस, आगे भी जाएगी। चलिए ठीक है, उस पर ना बात करके हम कुछ डाटाज और इसमें करते हैं। तो सबसे पहले एंट्री रॉन्ग टाइम पे बंदा कर देता है तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा रॉन्ग टाइम कौन सा होता है, रॉन्ग टाइम ये हो जाता है कि आदमी को मार्केट की समझ होती नहीं है और वो जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तब बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स आते हैं। जब एक्चुअली अकुमुलेशन का टाइम होता है तो इन्वेस्टर्स उस समय नहीं आते हैं। मार्केट वोलाटाइल तो है ही है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, लेकिन जब बहुत लोग गलत वही करते हैं, जब वो रिटर्न देख करके आते हैं तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर हो जाती है। ठीक है, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर हो जाती है और उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो इस पर जरूर हम करेंगे, चर्चा करेंगे। और लेकिन उससे पहले मैं ले लेता हूं कमेंट एंड क्वेरीज, क्योंकि आज संडे है, आप लोगों को पता है। तो रमेश मातो जी बोल रहे हैं, सर थंबनेल में अपने प्लांट का फोटो रखा करो। सर एक्चुअली एक बात बताऊं, बड़ा दुखद समाचार है। मेरे पास कम से कम कई सारे वो थे, बढ़िया बढ़िया अपना गमले थे, अच्छे वो थे, अपना पौधे थे, लेकिन हम छुट्टी गए थे तो उसको छोड़ गए थे बाहर कि भाई मतलब थोड़ा सा उनको वो रहेगा, थोड़ा उनको मतलब नमी वगैरह रहेगी। कोई भाई साहब आए और उसके बाद में सारे गमले अपना टपका ले गए, बढ़िया उनको डेंट पेंट करके और ये सब करके रखा था, लेकिन वो हो गया, गड़बड़ हो गया। चलो ठीक है, ले जाने दो, कोई बात नहीं यार, अगले आदमी को खुश रहने दो, हम फिर बना लेंगे। भगवान ने हमारे को हाथ दिए हैं तो हम फिर लगा लेंगे, पौधे लगा लेंगे, गमले तैयार कर लेंगे, ले जाओ मेरे भाई, खुश रहो। तो हमने जो देखा भी, यहाँ वहां जाकर के पूछा भी लोगों से, तो बोले हाँ कुछ लोग लेकर के जा रहे थे। तो भाई ठीक है, वो ले गए तो ले गए, क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो फिर से जो है गमले तैयार करेंगे, लगाएंगे, फिर आप लोगों को जरूर बताएंगे। थैंक यू मातो जी, आप कम से कम इतना हमारा वो करते, केयर करते हैं, ठीक है ना। और अपना इन्वेस्टमेंट भी कंटिन्यू कर सकें। सर इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखिए। ये कम्युनिटी पोस्ट, या तो कम्युनिटी पोस्ट डाल दिया करो प्लीज, पक्का डालता हूं सर, 100% डाल देता हूं, ठीक है ना। और रिप्लाई इसमें है, गौरव रंधवा सर ने उसके बाद में लाइक भी किया इसको। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। इतना आप लोग जो प्यार दुलार में लेकर के कहाँ जाऊंगा, यही तो मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। आगे कमलजीत सर बोल रहे हैं, मैंने तो आज निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 45,000 का, टाटा स्मॉल कैप में 25,000, बंधन स्मॉल कैप में 15,000 डाल दिया है और लॉन्ग टर्म के लिए करना है। किसी दिन तो मार्केट अप होगी। यस, आप राइट टाइम पर सही समय पर एंटर कर रहे हो कमलजीत सर, कोई बात नहीं। आप लोग तो मतलब जो है गजब आदमी हो, गलती कर रहे हो। गौरव रंधवा सर हमारे छोड़ते नहीं है। लार्ज कैप में जाओ बाबू, ये कबाड़ इकट्ठा मत करो। सर म्यूचुअल फंड में गौरव रंधवा सर मैं कैसे बताऊं, फंड मैनेजर आपका कभी भी ऐसा नहीं, हाँ थोड़ा सा उसकी मजबूरी हो जाती है, खरीद लेता है, लेकिन वो उसके बाद में अप डाउन करता रहता है पोजीशन को। गौरव रंधवा सर को टैग करके कमलजीत सर ने बोला, आज लिया है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप भी लिया है अगले ने, देख लो। टाटा स्मॉल कैप में लमसम होता ही नहीं है, आपने कैसे कर दिया ये अच्छा, ये जो एक बात तो है। अच्छा, हो सकता है इन्होंने एसआईपी उसमें स्टार्ट किया हो, उसको बोल रहे होंगे, तो 1 टाइम जो है 1 शॉट में लगा दिया होगा इन्होंने, उसके बाद में एसआईपी इनकी चलेगी। हो सकता है नया इन्होंने खोला हो, तो हमेशा बी पॉजिटिव, ठीक है ना। और यस, उसके बाद में टाटा, ओके,
एक्चुअली जो है टाटा ने, एसबीआई ने और उसके बाद में निप्पॉन ने, इन्होंने लमसम वगैरह बंद कर रखा, लेकिन इनिशियल तो आप जो है कर ही सकते हो ना। इनिशियल आप स्टार्ट करोगे एसआईपी को तो उस समय तो आप जो है आप डालते हैं, उसके बाद में एसआईपी स्टार्ट होगी ना। तो यस, इनिशियल में इन्होंने डाल दिया होगा अमाउंट, ठीक है ना। अभी इनिशियल में कितना डाला है, अगले महीने से कितनी एसआईपी करेंगे, वो मतलब थोड़ा सा एक देखने वाली बात होगी। न्यू एसआईपी करे हैं देखा, तो मैंने इसको नहीं पढ़ा था, लेकिन फिर भी इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, हम हमेशा हमेशा कभी भी मेरे मन में निगेटिव थॉट आता ही नहीं है। हमेशा पता नहीं क्यों ऐसा हो गया है कि हमेशा मैं पॉजिटिव ही रहता हूं, और पॉजिटिविटी का मुझे बहुत ज्यादा उसका वो मिलता है, अपना फल मिलता है, ठीक है ना। नहीं, लमसम मूर्खतापूर्ण है सर, आपको बता तो रहा हूं, लमसम में कभी भी आप देखना, कभी भी, और इस लेवल पे जो लमसम कर रहे हैं, यस डेफिनेट है 2-3 साल इंतजार करेंगे, इनको अच्छा खासा गेन मिलेगा भैया। 20% 22% मार्केट जो करेक्ट है, ये तो 20% लेकर के जैसे ऑल टाइम हाई पर जाएगी, तो ये तो 20% तो इनको बाउंस बैक मिलेगा, 20% तो तुरंत इनका अप हो जाएगा। समझ आया क्यों दिसंबर में कह रहा मिड कैप तब मुझे लालची ज्ञानी कह रहे थे, अब दिमाग ठिकाने। सर दिमाग ठिकाने का बात ही नहीं है, एक्चुअली ये माइंडसेट बन चुका है कि भैया ये तो होना ही होना है, हमें 200% का रिटर्न नहीं चाहिए, हमें कंपाउंडिंग वही चाहिए जो जिस कैप का जिस कैटेगरी का है। वो माइंडसेट अगर जिस दिन बन गया, वहीं पर ही आप इन्वेस्टर हो गए। वही चीज तो मैं जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वही चीज तो मैं आपको डे बाय डे मतलब आपके दिमाग में वो चीजें, वो ट्रिक्स नॉट टिप्स लाने की कोशिश करता हूं। यस, अगर आपको इतना कंपाउंडिंग चाहिए तो वहां पर आपको जाना पड़ेगा। यस, और यहीं पर जो देखो फंड मैनेजर्स का मैंने आपको बता दिया, क्या क्या फंड मैनेजर्स के बीच में उठा है, क्या क्या फंड मैनेजर कह रहे हैं। फंड मैनेजर खुद ही कह रहा है कि यस भाई, अगर हमें मतलब जो है अल्फा जनरेट करना है, एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करना है, तो हमें थोड़ा सा उसका सहारा तो लेना पड़ेगा। तो अभी मैं और कितने एग्जांपल्स दूं, आप बताइए। चलिए आगे बढ़ता हूं। मैं तो 15 दिसंबर तक लॉक इन हूं दादा, कुछ नहीं कर सकता। यस, करने की जरूरत भी नहीं, अच्छा है कि आप लॉक इन है, नहीं तो आप तो अब तक तो नुकसान कर गए होते। बढ़िया है कि आप लॉक इन है, और आप ही बोलोगे एक दिन, क्योंकि मैं आपके मन को इतने दिन में जान चुका हूं कि ये देखिए नाइस वीडियो सर, सिंपल एंड डेप्थ एनालिसिस। तो इसके बाद में देखिए आप जो दिल के आप नहीं, गड़बड़ नहीं, लेकिन क्या होता है इमोशंस आप जो है सर वो कर देते हो, मतलब जो इमोशंस आप नहीं रख पाते हो। यस ठीक है, आपने सही बोला था मेरे से, जब डे 1 में आपने बोला था मेरे से, तो उस दिन आपने बोला था कि मैं अपने मन पे काबू नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने टैक्स सेवर लिया ताकि उसमें 3 साल तक लॉक इन रहे। मैं नहीं कर पाता, और यस सर आप देखिएगा तब तक मैं मार्केट आपको रिकवर होकर के आपको बैंक से ज्यादा, एफडी से ज्यादा रिटर्न दे करके आप इसी टैक्स सेवर से अच्छी खासी एसडब्ल्यूपी करोगे। सर हमारी जो है शुभकामनाएं आपके साथ है। बस आप ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपने भावनाओं को व्यक्त करते रहिए, नो प्रॉब्लम सर, ठीक है ना। ये एक ऐसा मंच है, और ये आपके भाई का ऐसा जो कंधा है कि जब भी आपको तकलीफ हो तो ठीक है, वर्चुअल रूप में आप आकर के अपना सर रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलो, उम्र में तो आपसे मैं जो है शायद जो है अपना बड़ा ही होऊंगा, इसलिए डोंट वरी सर, बिंदास होकर के बोलते रहो, ठीक है ना। ये अपना अपना परिवार है। यूएस मार्केट करेक्शन आना बाकी है, सरजीत जो है गिरी जी बोल रहे हैं। सर हो सकता है मे भी, लेकिन 2022 में यूएस मार्केट में जो है तगड़ा करेक्शन आ गया था, मैं आपको बता दूं। अगर आपको वो चाहिए अपना डाटा के साथ चाहिए तो किसी दिन बता दूंगा। हमारे यहाँ पर 2022 में केवल फ्लैट हम रहे थे, टाइम करेक्शन हुआ था, प्राइस करेक्शन हमारे यहाँ 2022 में हुआ ही नहीं था। अगर वो हुआ होता तो भी इतनी मन नहीं मस्ती, और अच्छी बात है, कम से कम चलो ठीक है। जो मतलब तो थोड़ा सा इम्पेशेंट लोग हैं वो थोड़ा सा मतलब अपना प्रॉफिट लेकर के भाग जाएंगे, लेकिन जो नए लोग आएंगे वो ठीक ठाक लाभ कमाएंगे। जुगानी जी, समय एफडी का अपने व्यूअर्स को सही रास्ता दिखाओ। सर आप बताइए, एफडी कर करके हमारे दादा बाबा तो उसके बाद में रह गए हैं। गुजरात बंधु सर बोल रहे हैं, मार्केट में कब निवेश करना सही है, मेरे पास 6 लाख कैसे पड़ा है। अब आप बताइए, कैश पड़ा है सर के पास। अब जो है सर आप धीरे धीरे एलोकेट करते रहिए, ठीक है गुजरात बंधु सर, आप धीरे धीरे एलोकेट करते रहिए, कोई इसमें दो राय नहीं है, संशय नहीं है। अब जो है बियर फेज में मार्केट आ चुकी है, अब उसके बाद में यस डेफिनेट है, कोई आपको डरने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आपके पास जिस हिसाब से टाइम का होराइजन है, उस हिसाब से जैसा मैं आपको मई का और भी जो है लोग वो कर रहे हैं, बता रहे हैं, जो आपको एक स्टैंडर्ड थंब रूल है उसके अनुसार चलते रहिए सर। जितना टाइम का होराइजन है उसी हिसाब से फंड करिए। और म्यूचुअल फंड में मैं आपको सही बता दूं कि रिस्क ना के बराबर हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा टाइम देने की बात होती है, ये आप लोग समझ लें। इंडिविजुअल स्टॉक में रिस्क रहता है, छांटने छूटने की दिक्कत रहती है, म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, ठीक है सर। चलो जुगानी जी, समय एफडी का ये हमने कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद में आपके लालची व्यूअर्स, भाई मेरे व्यूअर्स कैसे लालची हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। स्मॉल कैप के डूबते हुए जहाज का टिकट खरीद करके अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं।
सर कम से कम ये तो देखिए सर, आप लोग जो है सनातन सनातन करके उसके बाद में मरे जा रहे हैं, और उसके बाद में आप वो किए जा रहे हो, मतलब जो है पता नहीं न जाने कितने लोग वृंदावन में, अभी कुंभ में न जाने कितने लोग चले गए। हाँ, तो बाबा ऐसा तो नहीं है कि आप हर किसी को कर लोगे सर, मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ ना कुछ तो है ही है। मार्केट ऐसा नहीं है कि मतलब जो है आपको कर देगी, अपना अपना डुबो देगी, लेकिन करेक्ट जरूर करेगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है सर। चलिए, आप भी जबरदस्त लालची हो, इस मार्केट में घुस सर, मैं एज के मुताबिक मेरा है, उसके लिए निश्चिंत रहे, और मैं अपने व्यूअर जो है सब्सक्राइबर्स को भी वही राय देता हूँ। यंग उम्र का जो है लड़का है तो उसको जरूर बोलता हूँ, यस आप जो रिस्क ले सकते हो, अगर आपके पास इतना टाइम है तो वो लेगा रिस्क, क्योंकि जो युवा है वो उसका कंधा युवा है। और बाकी जो 40 साल के हैं, 45 साल के, 50 से 100 माइनस एज का फार्मूला बताता हूँ, उसके अनुसार मैं कभी भी सर, मैं तो टिप तो कभी किसी को दिया ही नहीं, ट्रिक ही बताता हूँ। यस 100 माइनस एज के फार्मूले चल लो, कोई भी कहीं पर भी इंटरनेशनल लेवल पे पास करवा लो, हर कोई यही बोलेगा, नहीं एकदम से 100% ट्रू निस्वार्थ भाव से दी गई राय है, कोई इसमें वो नहीं है, झोल झाल नहीं है, कोई इसमें वो नहीं है। अरे सर ये इतनी बड़ी मतलब जो किताब है, ये किसी दिन मैं इसको मतलब छुट्टी में लेकर के नहीं गया था, ये देखिए अमेरिका का कितना बड़ा इतिहास है इसके अंदर, उल्टी दिखा रहा था मैं, ये देख लीजिए आप, कम से कम इसको तो आप देख सकते हैं ना, इसको तो देख सकते हैं आप। फिर और इसमें आप देख लो कितनी बार करेक्ट हुई है, कितनी बार वो हुई है, कितना वो किया है लोगों ने, लेकिन नहीं, जिन्होंने पेशेंस किया है वो गए हैं। अब इसको भी मैं आप लोगों को आपके सामने लाऊंगा, ऐसे ऐसे करके नहीं, कोई हवाबाजी नहीं होती है, दसियों जो है किताबें पड़ी हुई हैं, ठीक है ना। अब लेकिन ये है कि अगर मैं इसका नाम लूंगा तो यही हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, इक्विटी यानी लार्ज कैप से दूर रहो, और क्वालिटी यानी लार्ज कैप से दूर रहो। मैंने कब बोला लार्ज कैप से दूर रहो, ऐसा तो मैंने कभी नहीं बोला कि लार्ज कैप से दूर रहो, लेकिन एलोकेशन होना चाहिए, परसेंटेज वाइज एलोकेशन होना चाहिए, ये बात मैंने जो है जरूर बोला है सर। आप जुगानी जी को कमेंट्स एंड क्वेरीज लेने का होश नहीं है, ये होता है गिर के मार्केट का प्रेशर, मैं कम नहीं लूंगा सर। हाँ, थोड़ा सा उस समय क्या होता है, जिस प्रकार के अगर सिनेरियो चल रहे हैं, अब मोदी साहब वहां गए हुए हैं, इतने सारे जो है वो ले रही है सरकार, स्टेप ले रही है, मार्केट करेक्ट हो रही है, तो वहां पर कमेंट एंड क्वेरीज तो मतलब जो है लेना नहीं बनता ना, वहां पर तो हमने उन चीजों करना पड़ेगा, राइट। मैंने 2 फरवरी को सारो सर देखिए, 2 फरवरी को आपने सवाल डाला था, आपने ये डाला था कि मेरे पास इतने इतने ये है, लेकिन आपने उनका नाम नहीं डाला था, आपने उनका ये नहीं डाला था मेरे किसमें क्या क्या है, मेरी एसआईपीज किसमें जा रही हैं, तो कम से कम उन चीजों को आप डालिए सर, उन चीजों को आप डालेंगे तो उसके बाद में मैं उसको फिर जो है करेक्ट कर पाऊंगा। यस, ऐसा नहीं है मैं जो है कहीं पर नहीं, ना तो जो है अपना भागा जा रहा हूं, और ना ही उसके बाद में इससे मैं भागता हूं, ठीक है ना। जुगानी भैया अभी तक ये बोल रहे सवाल नहीं पूछ रहे, यस डेफिनेट है सवाल में आप सर सर आप इतने समझदार होकर के आपने ये ग्लैंस में डाला था, मैंने उसको पढ़ करके उठाया था, कंप्लीट वीडियो जब आप देखोगे किसी न किसी वीडियो मैंने पक्का डाला हुआ था, हो ही नहीं सकता मैं एक एक क्वेरी को कवर करता हूं, बेशक थोड़ा सा टाइम लग जाए, ठीक है। गौरव रंधवा सर को सैन दादा अंकल जी का एटीट्यूड देख रहे हो, अलग से एटीट्यूड से बात कर रहे हैं, अरे दादा कहाँ मेरा एटीट्यूड हो गया है, बताइए आप कहाँ एटीट्यूड हो गया है, एटीट्यूड मेरा कहीं नहीं गड़बड़ है दादा, ना 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 ना, हो सकता है किसी दिन मतलब जो है एनर्जी लेवल थोड़ा सा रहा हो, बाकी और जो है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपका ही भाई हूं, आपका ही परिवार है, ये आप ही का चैनल है, आप ही लोगों ने इसको यहां तक पहुंचाया है, नहीं तो मैं तो कोई भी टेक्निकल नहीं, फंडामेंटल नहीं, ये नहीं वो नहीं, बस सीधी और सिंपल सी बात है। टेक्निकल फंडामेंटल मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो है अपना चैनल यहाँ तक कि कोई थंबनेल तक नहीं है कोई थंबनेल वगैरह नहीं, लेकिन ये तो आप लोगों का, हाँ कंटेंट में जान जरूर मैं करता हूँ, डालता हूँ कि यस आने वाले समय में लोगों को अपना समझ आ जाएगा, आप लोग थोड़ा सा लाइक शाइक करना शुरू कर दो, थोड़ा सा क्या नाम है नॉलेज अगर आपको लगता है यस ये जो है वैल्यूएबल नॉलेज हो रही है, बंदा अगर मेहनत कर रहा है तो आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हो, इसमें तो कोई बुराई नहीं। चलिए आगे बढ़ते। गुरुजी जान लो 1 महीने में एसआईपी फ्लो 40,000 करोड़ का है, ये फाइज का 50-70 हजार नहीं सर, 50-70 हजार करोड़ का नहीं है, उतना ही तकरीबन, हाँ थोड़ा सा बीच में रुक रुक करके हमारे वो खरीद रहे थे, क्योंकि उस समय उतना ज्यादा जो है गिरावट नहीं हो रही थी, ताकि बोलते ना एक कदम थोड़ा सा पीछे रखो। अभी क्या कर रहे हैं हमारे जो मतलब डीआईआई, अभी इनसे थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ करके खरीद रहे हैं, क्योंकि अच्छी खासी हो गई है, करेक्शन हो गई है। बाबू दाढ़ी बाल तो मेरे भी पके, क्या हाथ वारन बफेट हो गया, गजब बात करते हो साहब। अरे साहब तो ठीक है, उसी अनुसार तो आदमी को फिर बात भी तो करनी चाहिए, ज्यादा कलर लगाओगे तो अपने आप दाढ़ी सफेद, तजुर्बे की जरूरत नहीं होगी। सर मैं कभी भी आज तक कलर तो लगाया ही नहीं चलिए ओके, हाँ हाँ सर तो सर हंस रहे हैं, चलिए वाह
नोकझोंक भी हो जाती है, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। यही यही जो देखना गौरव रंधावा सर मुस्कुरा मुस्कुरा करके बोलेंगे अब तो मेरा पारिक ये हो गया, मेरा वाह वाह हो गया। देखना इंडियन मार्केट की हिस्ट्री 1 जनवरी फरवरी में रिटर्न नहीं देती है, माइनस रिटर्न देती है, मार्च अप्रैल मई में मेन सब अच्छा ही होगा। होप है कि लार्ज कैप रिटर्न कर जाएगा, स्मॉल कैप मिड कैप में जिस हिसाब से करेक्शन हुई है सर अखिलेश करो सर, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट ठीक है। स्मॉल कैप मिड कैप में वही लोग आए हैं जिनके पास टाइम है, जिनको अभी पैसा नहीं चाहिए, जिनको जो है लार्ज कैप का है वो कम से कम मतलब जो है ये कर देगा। सर कितना अमाउंट है गौरव रंधावा जी का, जैसा कि एसडब्ल्यूपी करनी है उन्हें सर, इनका तकरीबन मेरे को जहां तक याद है 40 लाख के आसपास इन्होंने बताया था, हो सकता है और अब जो है एबव हो गया हो, तो इतना है सर का। तो ये तकरीबन मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि यस इनका 2026 में ये अगर इनको 3 साल हो जाएगा तो अगर जो है 7% के हिसाब से भी 7 नहीं 8 या 9% के हिसाब के आसपास में मतलब जो हम वहां तक टैक्सेबल फंड देता है रिटर्न, तो 9 चौके 36 3 लाख के आसपास, तो तकरीबन इनको 10 लाख के आसपास इनका गेन हो जाएगा 2026 तक, ऐसा उम्मीद मुझे लग रहा है। क्योंकि मार्केट अगर बाउंस करेगी तो सारा लेकर के करती है, तो इनका 50 लाख हो जाएगा। 50 लाख में से फिर इनको एसडब्ल्यूपी करना है तो यस उसके बाद में एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर को जो एक अमाउंट जो है ठीक ठाक अपना बता देंगे, उतना करते रहेंगे तो इनका पैसा भी अपना ग्रो होता रहेगा, या उस समय जब लॉकिंग पीरियड हट जाएगा तो उसके बाद में इनके पोर्टफोलियो को थोड़ा ठीक ठाक करवा देंगे और इनसे बोलेंगे भैया 3 साल तक थोड़ा सा और वो कर लो, इंतजार कर लो, उसके बाद में फिर देखेंगे। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पर कमेंट एंड क्वेरीज को खत्म करते हैं, उसके बाद में आगे देखते हैं जो हमारा सब्जेक्ट है कि पेन आपका कब तक रहेगा। ठीक है ना, तो मार्केट तो जो है इस समय अपना वोलाटाइल तो है ही है, कोई इसमें संदेह नहीं। इंडियन मार्केट इस समय ठीक ठाक वोलाटाइल है और पेन एक्चुअली होना वाजिब भी है, मैं उस बात को समझता भी हूं, ऐसा नहीं है कि नहीं समझता हूं, लेकिन ये जो फेनोमेना है वोलाटाइल है, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, करेक्शन होगा, वैल्यू करेक्ट होगी, उसके बाद में जाकर के कुछ भी होगा। ये सब तो बहाना है, ये चलना है वो चलना है, जब जो है चलना शुरू होगी तो कितनी भी बैड न्यूज आने दो, एक दिन के लिए फर्क पड़ेगा, दूसरे तीसरे दिन से चल जाती है। अभी देखो इतनी अच्छी अच्छी न्यूजें हैं लेकिन फिर भी कोई भी उस पर असर नहीं हो रहा है, इसलिए कोई भी चिंता नहीं करना है। और सीधी सी बात है, जब मार्केट ऊपर आती है तो बहुत सारे लोग आते हैं, उनको फिर ऐसे समय पर तकलीफ हो जाती है। ठीक है ना, अब इसको कुछ लोग झेल लेते हैं और कुछ लोग इस समय लॉस में चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात यही होती है, लॉस होते ही लोग जब चले जाते हैं तो वहां पर वो लोग क्या कर जाते हैं, नुकसान उठा जाते हैं, दर्द को सह नहीं पाते हैं। ठीक है ना, जब भागो भागो होने लगे मार्केट में, एक चीज नोट कर लो, जब भागो भागो होने लगे, सब ये बोलने लगे बेकार है, ये है वो है, मैं तो लूट गया बर्बाद हो गया, दुनिया भर के स्टेटस लगने लगे, दुनिया भर के मीम्स बनने लगे, दुनिया भर के करने लगे, तो उस समय समझो अब रिकवरी का टाइम आ रहा है। तो मान करके चलो फरवरी मार्च तक मैं बोल रहा हूं, अप्रैल तक इसलिए मैं सोच रहा हूं कि यस अब ये समय, इसीलिए मैंने बोला था कि कब तक दर्द होगा, तो जब लोग और थोड़ा सा जैसे होगा ना करेक्शन, तो और लोग भागो 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 करने लगेंगे, तो समझो वहां पर मार्केट बॉटम बनाएगी और जो डटा रह गया ना वो फिर उसके बाद में फिर वहां से फिर उसको थोड़ा सा आनंद आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जैसे आप मान लिया यार, देखो जब आप जो है खूब जाकर के जब पसीना बहाते हो ना, शुरू शुरू में किसका मन करता है दौड़ने का, नहीं मन करता है। जब आप थोड़ी देर पसीना बहाते हो, थोड़ी देर खेलते हो, तो उसके बाद में फिर अच्छा लगता है, अच्छा लगने लगता है। फिर उसके बाद में जब एक बार स्वेट बढ़िया से निकल जाता है, तब उसके बाद में आइए जो है नहाते धोते, तो आप जो कितना अपने आप को रिफ्रेश महसूस करते हैं। तो इसी प्रकार का ये टाइप का ये अपना जो है स्वेट बहा रहा है, तो कोई बात नहीं है। वो मतलब जो बोलते हैं ना वो तत्व जो कि मतलब जो है हमारे शरीर के लिए हानिकारक तत्व है, मार्केट के लिए हानिकारक तत्व है, वो निकल रहे हैं, बस ये मान करके चलिए। और मार्च के बाद में तकरीबन जैसे अप्रैल में उसको रेसिप्रोकल जो है टैरिफ हो जाएगा, भाई साहब को पेश हो जाएगा, उसके बाद में हमारी मार्केट तब तक में करेक्ट हो जाएगी और गिरने के लिए भी नहीं कुछ बचेगा। तब तक में मतलब जिस हिसाब से करेक्शन हो रहा है ना, तब तक अच्छा खासा करेक्ट हो जाएगा और खूब बढ़िया पोर्टफोलियो में नुकसान दिख जाएगा। ठीक है ना, तब उसके बाद में अच्छा गिरा है और गिर सकता है, रिवर्स तो कर ही सकते हैं। ठीक है, मार्केट ठीक ठाक करेक्ट हुई है, गिर और सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं गिर सकता है। कोई भी चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, यस और गिर सकती है आपकी मार्केट, तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और एक बात मैं आपको बता दूं, टिप्स मैं कभी भी नहीं देता हूं, ट्रिक देता हूं आपको, जो आपका निवेश का तरीका क्या है वो आपको बताता हूं। तो यस, अब वो बताना मेरा एजुकेशनल चैनल है, वो भी बनता है। ठीक है ना, अब इसका मेन रीजन क्या है वो मैं आपको ऑलरेडी भी पहले भी बताया था। कोविड के टाइम पर हर कंट्री ने नोट छापा था, नोट छापने के बाद में क्या किया था, नोट छापने के बाद में लोगों में बांट दिया था, तो क्या हुआ था, इकोनॉमी उस समय फैल गई थी। अब इन्फ्लेशन फैला, उससे इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सक करना शुरू कर दिया, मार्केट से पैसा सक करना शुरू कर, जो उसका प्रोसीजर है।
ठीक है ना। ये रंधवा सर अच्छे से जानते हैं, लोगों की जेब से पैसा करना शुरू कर दिया ताकि परचेसिंग पावर लोगों की कम हो जाए। अब जब उसके बाद में उसका जो रिवर्सल एक्शन, क्योंकि एक दिन में तो कोई असर अपना दिखाई नहीं देता, जब उसका रिवर्स एक्शन दिखाई दिया तो उसके बाद में गवर्नमेंट फिर स्टेप ले रही है, तो उसके बाद में फिर मतलब जो है वो करेगा चलेगा। तो ये देखो चलता रहता है और इस साइकिल को हमें झेलना ही पड़ेगा, तब जाकर के बात बनेगी और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने अभी पैसा खींच लिया था, अब धीरे धीरे पैसा गवर्नमेंट रिलीज करेगी। और सरकार ने ही इकोनॉमी को स्लो डाउन किया था और सरकार ही अब इसको बूस्ट भी करेगी, ये भी नोट कर लो, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सरकार ने किया, तो सरकार की मजबूरी थी, नहीं तो उस समय और ज्यादा महंगाई बढ़ जाती। अगर मार्केट में उतनी रहती लिक्विडिटी रहती, तो लिक्विडिटी को तो जो है सरकार ने किया है, उसको शक किया है। अब ये पॉलिसीज का और अर्थशास्त्रियों का वो है, उनकी सलाह है, उनका ये, अब उस पर क्या है, मार्केट पे उसका असर त्वरित दिखाई देगा। जैसे ही आप देखना कि जीडीपी वीडीपी का मार्केट आपके इंतजार नहीं करेगी, ठीक है, कि आपकी जीडीपी इतना हो जाए, जैसे उसको लग जाएगा ये सरकार ने एक्शन ले लिया। क्योंकि मार्केट क्या करती है, थोड़ा दूरदृष्टि रखती है। क्यों, इसमें सारे लोग जानकार होते हैं। अब जैसे हमारे जो व्यूअर सब्सक्राइबर हैं, उनको ये चीजें अगर वो ध्यान से सुनेंगे तो उनको आ जाएगी, समझ में आ जाएगा कि यस, जब गवर्नमेंट ने जितने सारे स्टेप्स ले रहे हैं और मार्केट एक बार बॉटम करेगी, तो मार्केट ने दूर से ये अपना भाप लिया है कि जो गवर्नमेंट ने जीडीपी की तरफ, महंगाई काबू में आ गई है, रोजगार के आंकड़े ठीक ठाक हैं, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद में लिक्विड का इनफ्लो होने वाला है, कैपेक्स का एक्सपेंडिचर होने वाला, तो मार्केट भाप करके सूंघ करके उसके बाद में चलना शुरू कर देगी। यार इतना ही बोलना है, ज्यादा डेप्थ में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कोई जादू नहीं है, इसमें समय लगता है मेरे भाई, ठीक है ना। और बस इसके बाद में आप ये भी जान लो कि आपको एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा चलते चलते, ये मैंने पिछले में भी बोला था कि डेवलप्ड कंट्रीज में अमेरिका और डेवलपिंग में आपका इंडिया सबसे बढ़िया रिजल्ट दिए हैं, सबसे बेस्ट रिजल्ट दिए हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं। बस इस साथ ही मैं क्लोज करता हूं और जितने रह गए कमेंट एंड क्वेरीज उनको भी खींचता हूं। और चलते चलते फिर जो है सारस्वत सर को एक बार फिर जो है निवेदन करना चाहूंगा, आप लोगों को भी निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी आपकी क्वेरीज हैं, ऐसा मत सोचिए कि मैं क्वेरीज नहीं लेता हूं, मैं कमेंट्स नहीं लेता हूं। हाँ, थोड़ा सा समय जब नहीं होता तो उसके बाद में एक एक क्वेरीज और कमेंट लेता हूं। सारस्वत सर आप डालिए, कम से कम जब तक आप डिटेल में नहीं डालेंगे तब तक मैं क्या उसमें बोलूंगा। जितना जो भी आप टाइप कर सकते हो, समझ सकते हो, उतना तो आप डालो। इतना अच्छा आप अगर टाइप करते हो तो यस आप डालिए, आपको जवाब दिया जाएगा। सर बहुत अच्छा मंच है ये, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थोड़ा सा लाइक एंड शेयर किया करो।